नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनजे प्लेनेट। दोस्तों, ये टेंस की 4th सीरीज है या है। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे चार्ट के हिसाब से हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कंप्लीट किए थे। पार्ट सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। और थर्ड पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस के हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है। किसी भी वाक्य के आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड्स या शब्द लगे होते हैं तो ये परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसी परफेक्ट टेंस को दोस्तों हमें आज पढ़ना है। इस परफेक्ट टेंस में हम इसके 3 पार्ट्स पढ़ेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम 3 प्रकार के वाक्य लेंगे। पहले अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जिसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल लेंगे और फिर उदाहरण के समेत इसे समझकर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। पहले अफर्मेटिव वाक्य से शुरू करते हैं। मैं हॉकी खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड हॉकी। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो इसमें हैज या हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उदाहरण के सहित इनके रूल्स को भी साथ के साथ समझते चलेंगे। हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। तो फ्रेंड्स, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्ले का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर प्लेड। तो इन वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इन वाक्यों में। अब हम चलते हैं नेगेटिव वाक्य की तरफ। नेगेटिव वाक्य में उदाहरण के लिए मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लेड हॉकी। इसमें दोस्तों आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सिर्फ इसमें नोट लगा है। हैव के बाद नोट लगेगा तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हैज हैव
के बाद नोट लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब वाक्यों में लगेगी। और ये मैंने पीछे बताया था, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की तरफ। इंटरोगेटिव वाक्य में क्या मैं हॉकी खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड हॉकी। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले हैज हैव लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले हैज हैव लगेगा। हैज वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस बाद का या ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस का मीन्स मतलब है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो ये परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें भी हम 3 तरह के वाक्य लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं, लेकिन इसमें बस क्या हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कठिन है समझना। तो इसमें हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इसमें एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम होता है तो वही वाक्य परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे वो सन 1990 से पहले यहाँ आ चुका था। He had come here before 1990। तो फ्रेंड्स, अब इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। इसमें लगेगा सब्जेक्ट, हैज हैव का हैड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए इन सेंटेंसों में, वो एग्जैक्ट टाइम पर ही पूरे हो चुके होते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में वो सन 1990 से पहले यहाँ नहीं आया था या आ चुका था। तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही हैड नॉट कम हियर बिफोर 1990। तो इसमें फ्रेंड्स सिर्फ हैड के बाद नोट लग जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल्स होगा पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की तरफ, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वो सन 1990 से पहले यहाँ आ चुका था? ही कम हियर बिफोर 1990 और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है पीछे। तो फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद का ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल्स हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्यों के अंत में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इन इंटरोगेटिव वाक्यों में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। आपको ये बस प्रैक्टिस करनी है घर पे, तो आपको टेंस इजी लगने लगेंगे। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम कर चुका होगा। तो इसमें भी हम 3 तरह के पहले वाक्य लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पहले हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। मैं हॉकी खेल चुका हूँगा। आई विल हैव प्लेड हॉकी। इसमें दोस्तों विल का बहुत बड़ा रोल है, हमें बस ये याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर के और भी टेंसों में विल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम इंग्लिश में करेंगे इसको, आई विल हैव प्लेड हॉकी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या यूज हुआ, विल प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और
वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल हुआ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या विल हैज, जो भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँगा, तो आई विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखा? सिर्फ इसमें विल के बाद नोट लग जाएगा, या हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के पहले नोट लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव फ्रेंड्स, हैज या हैव सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं, वो मैंने पीछे आपको बता दिया है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं हॉकी खेल चुका हूँगा? विल आई हैव प्लेड हॉकी। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले विल लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा रूल होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और बाद में प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रूल हो गया है, इसमें कोई भी तीनों में से परफेक्ट टेंस हो तो उनके साथ जहां भी हैज हैव और हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जुड़ेगी ही, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको परफेक्ट टेंस क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।